नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने एक डकैती के मामले का खुलासा किया है। दरअसल ये डकैती जो है वर्ष 2025 में डाली गई थी और रात के समय में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों द्वारा पहले रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए जो हैं वो लूट लिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 2 जो हैं वो एडल्ट हैं और 4 जो हैं वो नाबालिग हैं। इन सभी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आगे कानूनी कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। तमाम टेक्निकल सर्विलांस को जो है उस पर टीम ने काम किया और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न रेंज पुलिस स्टेशन केशवपुरम की एक सेंसेशनल रॉबरी कम डेकोइटी केस सॉल्व किया है, जिसमें 2 एडल्ट्स और 4 जुवेनाइल एप्रीहेंड किए हैं। उसमें मास्टरमाइंड भी जो है उसको भी अरेस्ट किया है और उसका एसोसिएट जो है उसको भी अरेस्ट किया। तो टोटल 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 4 एप्रीहेंड किए हैं सीसीएल। वारदात ये जो है पिछले साल 2025 की वारदात है। 17 जुलाई 2025 कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 10:30 बजे की ये वारदात है, जिसमें जो है एक जो लड़का है कंप्लेनेंट, उसका जो है वो जा रहा था पेमेंट कलेक्शन करके, और जो कि चांदनी चौक के यहाँ पर जो है किसी के यहाँ काम करता था। तो वो पेमेंट कलेक्ट करके पीतमपुरा एरिया से वो जा रहा था मेट्रो स्टेशन के पास। उसको जो है गन दिखाई और उसके जो 2 बैग्स हैं वो गन दिखाकर वो ले गए और उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए। उस समय पर उसका एक साथी भी उसके साथ था। तो जो है उसने बताया कि 4 लड़के जो है 2 मोटरसाइकिल पे आए और उसका बैग छीन के ले गए दोनों। केस में जो है एप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और उसके बाद जो है इसमें 0 डाउन किए कुछ लड़के। उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग दीज 4 सीसीएल ये एप्रीहेंड किया गया। और उसका एक कनेक्शन जो है हमारे ये जो नॉर्दर्न रेंज में जो है एक लड़का जो है सीसीएल है उससे कनेक्शन निकला और उससे वर्कआउट हुआ। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसमें उसका नाम है धीरज रंधावा अलियास दलाल, जो इसका मेन मास्टरमाइंड है। ये चांदनी चौक में जो है ये रैकी करता है। चांदनी चौक में जो पेमेंट्स कलेक्शंस वगैरह होती हैं उसकी रैकी करता है। तो ये वहाँ इसने अपने एक साथी जो वहीं पे एक सीसीएल है उससे जो काम करता है चांदनी चौक में, उससे बोला कि कोई कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ जो है आप लड़के अरेंज करिए। तो जो सीसीएल है उसने कुछ लड़के अरेंज किए उसके कहने पे, धीरज के कहने पे। और 15 तारीख की जो ये पर्टिकुलर ये कंप्लेनेंट है इसकी एक रैकी भी की, लेकिन और रैकी करके पीछा भी किया पीतामपुरा तक, लेकिन उसमें क्योंकि बताया कि अमाउंट थोड़ा कम था इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। यह 17 तारीख की वारदात वाले दिन इन्होंने उस कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट का नाम है मनोज, उसका पीछा किया अपनी मोटरसाइकिलों पे। और 17 तारीख को जब वो पेमेंट कोहाट एनक्लेव के पास से, पीतमपुरा के पास से उसने कलेक्ट करी लगभग 40 लाख रुपए, उसका पीछा किया ये लड़कों ने, ये 4 लड़कों ने जो उसको दिखे कंप्लेनेंट को उस टाइम पर, उन्होंने पीछा किया और कंप्लेनेंट जो है 40 लाख रुपए कलेक्ट करके कोहाट एनक्लेव पीतमपुरा से ये ऑटो में जब कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास 10:30 बजे पहुंचा तो इन लड़कों ने इसको ओवरपावर किया और इसका बैग छीन के ले गए। इन्वेस्टिगेशन में जो है हमें ये बाकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे, लोकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया, इन लड़कों को एप्रीहेंड किया, सीसीएल को भी, और एक जो मेजर है लड़का आरिफ, मुकंदपुर का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया। लास्ट ईयर अगस्त में अरेस्ट किया आरिफ को, मुकुंदपुर का जो रहने वाला है। और जब सारे
और भी जब इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप की तो इसका नाम सामने जब आया, धीरज रंधावा अलियास दलाल, इसको भी अभी अरेस्ट किया। और इसकी जो देखने वाली बात है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो क्राइम प्रोसीड जो 40 लाख रुपए इन्होंने लूटे थे, उसके लिए धीरज रंधावा ने एक प्लॉट भी खरीदा वहाँ बीकानेर राजस्थान में, और कुछ ज्वेलरी भी खरीदी, ज्वेलरी भी रिकवर की, और जो कैश का जो रिकवरी थी वो उसमें हमें 11 लाख रुपए कैश भी रिकवर हुआ उस 40 लाख रुपए में से। और बाकी जो कैश है वो इन्होंने आपस में बांट भी लिया। इन जो सीसीएल है उनको भी कुछ कैश दिया। ये जो सीसीएल है, एक सीसीएल को इसने लगभग 4,97,000 यानी 4,97,000 कैश दिया, दूसरे को 2.5 लाख रुपए दिया, एक को 2.5 लाख रुपए दिया, चौथे सीसीएल को इसने 52,000 और एक मोबाइल दिया, और आरिफ को जो है लगभग 1,44,000 रुपये और एक मोबाइल भी दिया। और जो बाकी बचा हुआ पैसा इसने कुछ मास्टरमाइंड धर्मवीर ने ज्वेलरी खरीदी, 7 लाख रुपए के लगभग की ज्वेलरी खरीदी, एक प्लॉट लिया, और इससे कैश भी इनसे ये जो है बाकी बचा हुआ कैश भी इससे ये बताया जा सके वो रिकवर भी हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात है कि हमने नए जो कानून है बीएनएसएस के तहत 107 बीएनएसएस में हमने इसको फॉलोअप किया हमारे आईओ ने, और इसकी जो ज्वेलरी थी वो अटैच कराई हमने। इसका जो प्लॉट जो इसने खरीदा है वहाँ बीकानेर राजस्थान में उसको भी अटैच कराया, और कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई, हमारे यहाँ के कोर्ट जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन आई, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी सिविल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कराई जाए और ज्वेलरी है वो भी अटैच कराई जाए। तो इस तरह से ये केस हमारा बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात ये है कि जो मास्टरमाइंड है इसके ऊपर प्रीवियसली 8 केसेस हैं इन्वॉल्व, सारे ये राजस्थान के जो अब तक पता चले हैं। इसमें रॉबरी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और एक केस में यह भी पता चला कि ये कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में भी इसकी जो बैंक लूट की वारदात थी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, अभी असर्टेन कर रहे हैं फर्दर डिटेल्स, ये उसमें भी ये इन्वॉल्व था उस लूटपाट के बैंक की लूटपाट में। कोशिश करेंगे हम इसमें जो ये जो सीसीएल है उनको जो रेलेवेंट जो प्रोविजंस है, ये जो सीसीएल को जो इन्होंने रोप इन किया, बच्चों को रोप इन किया, उसमें रेलेवेंट जो सीरियस धाराएं हैं वो लगा के हम जो है इसको एक जो बच्चों को रोप इन करते हैं किसी भी क्राइम कराने के लिए, वो रेलेवेंट सेक्शन में हम इसमें लगाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से ये टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और हमने जो बीएनएसएस जो लेटेस्ट उसकी धाराओं का हमने एक सफलतापूर्वक उन जो नए कानून है, क्रिमिनल लॉज है, उसका इम्प्लीमेंट किया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे आईओ ने एक एफर्ट्स करके कोर्ट से ऑर्डर कराया अटैचमेंट के, इसमें ये भी देखने वाली बात है। इसमें टोटल 6 पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 सीसीएल है और 2 मेजर हैं, आरिफ और ये धर्मवीर।